बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत बीबी फातिमा के साथ मुआज़ा कैसे पेश आया और यहूदी औरत कैसे मुसलमान हुई। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अरब की औरतें हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थीं, क्योंकि हर वक्त हज़रत बीबी फातिमा साथी में रहती थी। इसलिए अरब की औरतें हज़रत बीबी फातिमा को बहुत ही गरीब समझती थीं। वो ये समझती थीं कि हज़रत बीबी फातिमा के पास कुछ भी नहीं। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत की बातें वहाँ कुछ औरतें करने लगीं। उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिन्त रसूल के पास कोई मुआज़ा है या कोई दौलत है। वो हर वक्त सादगी में रहती है। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंची तो आपने दरवाज़ा खोला, औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया। वो औरत बोलने लगी, ऐ बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान को वो अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, आए औरत, वो नेमतें देखो जो अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की हैं। इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातों पे हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कोई मुआज़ा या दौलत दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि वहाँ मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसको हटा कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही जनाब सईदा के हुजरे में पहुंची और उसने मुसल्ला हटाया, वो औरत क्या देखती है कि मुसल्ले के नीचे बहुत ही लातदाद खजाना पड़ा हुआ है। हीरे जवाहरात और काफ़ी सारा सोना था, जो वो देखकर हैरान होगी। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही, खजाना वैसा का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आई तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस औरत को मुस्कुरा के देखने लगी और वो औरत हज़रत बीबी को बहुत ही हैरत से देखने लगी। वो औरत हज़रत फातिमा से कहने लगी, आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तभी आप इतनी सादगी में रहती थी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के तमाम ख़जाने हम अहले बैत की कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में शर्म ना करे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि इस दुनिया दौलत का तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही इस औरत ने आपका इखलाक और मुआज़ा देखा तो कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रोकर कहने लगी कि ऐ बिन्त रसूल, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आपका बाबा अल्लाह का रसूल है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत पर जिसको कुफार भी देखकर मुसलमान हो जाते थे, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जो कुछ भी था और आपने अल्लाह की राह में दे दिया, अपने पास कुछ भी ना रखा। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सहारे तमाम काम अपने हाथों से किया करती थी। घर में बच्चों की परवरिश भी करती थी और सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती थी। हर वक्त पाक बीबी साथ में रहती थी। एक औरत हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई
اور کہنے لگی اے بنت رسول میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جیسے جوہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت تو اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔